यानी जो आप बार बार देखते हो वो आपके मन में जमा हो जाता है, और जो आपके मन में जमा हो जाता है वो ना चाहते हुए भी आपकी सोच, आपकी इच्छा और आपके काम बन जाते हैं। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 28 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 28। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। आज के दौर में हम सबके पास फोन है, और उसमें सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और इसमें चलने वाली लगातार रील्स जो हमेशा हमारे सामने आ जाती है। यानी दुनिया भर की कोई भी चीज एक क्लिक करके इस फोन और सोशल मीडिया के द्वारा आपके सामने आ जाती। तो कभी अनजाने में और कभी जानबूझकर आपकी नजर वहां चली जाती है जहां पर जानी नहीं चाहिए। हालेलुया। जहां पर जानी नहीं चाहिए, और आपकी नजर वहां चली जाती है जिस कारण आप पाप कर बैठते हो। लोग सोचते हैं कि पाप तब होता है जब आप अपने हाथ या अपने पैर से या अपने किसी शरीर के अंग के द्वारा पाप करते हो, लेकिन यीशु यहां इस वचन में कहते हैं कि पाप की शुरुआत आपके अंगों से नहीं होती, पर वो आपके मन से होती है। यानी आज पाप सिर्फ आपसे एक क्लिक की दूरी पर मौजूद है। इसीलिए आज इस यूथ संडे में मैं आपको कुदृष्टि यानी मन के व्यभिचार से आजाद होने के लिए उत्साहित करने जा रहा हूं। अगर आप तैयार हैं तो ताली जाकर परमेश्वर के वचन का स्वागत कीजिए। आमेन। कुदृष्टि, कुदृष्टि का पहली बात है कुदृष्टि का असली अर्थ। कुदृष्टि का असली अर्थ में से निकालिए अय्यूब की पुस्तक उसका 31 अध्याय 1 वचन, जॉब चैप्टर 31 वर्स 1। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो कुदृष्टि शब्द को जब मैंने मूल भाषा में यानी यूनानी भाषा में देखा तो मैंने पाया कुदृष्टि का अर्थ है मन की अभिलाषा को पूरा करना। यानी कुदृष्टि अनजाने में किया हुआ पाप नहीं है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए जवान बच्चे, कुदृष्टि अनजाने में किया हुआ पाप नहीं है ना। तो जब आप कैसे इसे समझने के लिए, जब आप रास्ते से जा रहे हो, अगर आपका ध्यान अचानक किसी पर पड़ता है तो वो पाप नहीं है। वो पाप तब बनता है जब आप रुक कर उसे देखने लगते हो, फिर उसे दोबारा देखते हो और उस दृश्य को अपने मन में बसा लेते हो ताकि आप बाद में उसके साथ एंजॉय कर सको। यही है कुदृष्टि जिसमें आपका मन शामिल हो जाता है। अय्यूब ने इस कुदृष्टि की गंभीरता को समझा और उसने कहा कि मैं किसी को भी वासना भरी दृष्टि से नहीं देखूंगा। जवानों, आज आपके हाथ में हमेशा आपका स्मार्टफोन रहता है जिसमें अच्छी बुरी फोटोज और वीडियोस एक एक करके आपके सामने खुलते जाते हैं। लेकिन जब आपके सामने कोई गलत पोस्ट आता है तो क्या आप उसे तुरंत हटाते हो या उसे रुक कर देखते हो? इस सवाल को आपके साथ छोड़कर मैं एक कहानी बताता। एक लड़का था रोहन, वो एक अच्छे विश्वासी परिवार से था। चर्च हर संडे आता था, आगे बैठता था,
हाथ उठा के आराधना करता था, लेकिन रात में अपने कमरे में रील देखते देखते उसकी जो नजर है कई बार गलत जगह पर चली जाती थी और वो उन वीडियो को देखने लगता। शुरुआत में उसने सोचा कि ये तो सिर्फ एक वीडियो है, क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे रोहन को उस प्रकार की वीडियो देखने की आदत पड़ गई और वो उस तरह की रील्स को ढूंढने लगा और उसे देखने लगा। एक दिन रोहन के पास्टर ने उससे पूछा कि रोहन, आजकल तुम बहुत थके थके दिखाई देते हो, क्या रात को सोते नहीं? ये सुनकर रोहन की आंखें शर्म से झुक गई, क्योंकि वो बाहर से खुद को पवित्र दिखाता था, लेकिन यीशु के कहे अनुसार वो मन में व्यभिचार कर चुका था और उसको महसूस हुआ कि मेरी इस आदत को परमेश्वर ने देख लिया है और पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के दास को बता दिया है। उस दिन रोहन ने अपनी आंखों के साथ एक वायदा किया कि आज के बाद मैं कभी कोई गलत पोस्ट नहीं देखूंगा। ऐसे ही आपको भी सिर्फ वो देखना है जो आपके परमेश्वर को खुश करता है। हालेलुया, जो आपके परमेश्वर को खुश करता है। दूसरी बात, पाप आंखों से शुरू होकर दिल तक पहुंचता है। पाप आंखों से शुरू होकर दिल तक पहुंचता है। ये मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 19 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 15 वर्स 19। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो मन सिर्फ आपकी भावनाओं का केंद्र नहीं है, बल्कि वो आपका पूरा भीतरी मनुष्य तत्व है। हालेलुया, हालेलुया। आप आत्मिक उत्साह की सभा में हैं, जिनके मन दुखी हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे बताया, आपका पूरा भीतरी मनुष्य तत्व है। हालेलुया। तो मन सिर्फ आपकी भावनाओं का केंद्र नहीं है, पर यह आपका पूरा भीतरी मनुष्यत्व है। यानी आपकी सोच, आपकी इच्छा और आपका जो चरित्र है वो सब आपके मन से निकल कर आते हैं। इसीलिए नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय 23 वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यानी आपके मन से ही आपके काम, आपका स्वभाव और आपकी इच्छा और आपके फैसले निकल कर आते हैं। और यहां प्रभु यीशु मसीह भी यही कह रहे हैं कि पाप जो है वो आपके मन से निकल कर आता है। बुरी सोच, व्यभिचार, चोरी, लालच, झूठ, ये सब आपके मन से, अंदर से निकल कर आते हैं। यानी अगर आप सिर्फ अपनी बाहरी कामों को नियंत्रण कर रहे हैं तो आप सिर्फ बाहरी लक्षणों पर काम कर रहे हैं, जड़ पर काम नहीं कर रहे, क्योंकि पाप और बुराई मन में भरा है। हालेलुया। और इन सब चीजों को आपके मन तक पहुंचाती है आपकी आंखें। हालेलुया, हालेलुया। इन सारी बुराइयों को आपके मन तक पहुंचाती है आपकी आंखें। यानी जो आप बार बार देखते हो वो आपके मन में जमा हो जाता है, और जो आपके मन में जमा हो जाता है वो ना चाहते हुए भी आपकी सोच, आपकी इच्छा और आपके काम बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुदृष्टि को इतने बड़े अपराध के रूप में शामिल किया या बताया, क्योंकि यीशु जानते हैं कि एक नजर इंसान को तबाह कर सकती है। हालेलुया। यीशु जानते हैं एक नजर इंसान को तबाह कर सकती है। जैसे लूत की पत्नी ने सदोम और अमोरा को एक झलक मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। आज तक भी उसका नाम किसी को नहीं पता। बाइबल में भी सिर्फ लूत की पत्नी लिखा है। हालेलुया।
हालेलुया। लेकिन जवान बच्चे क्रोध में आ जाते हैं। हालेलुया। पाप आंखों से शुरू होता है, मन में जाता है, मन भरता जाता है, लेकिन जब जवान बच्चों को समझाया जाता है तो वो क्रोध में जाते हैं और बोलते हैं मैं क्या गलत कर रहा हूं, वो भी तो कर रहा है। हालेलुया। पर आपको बताऊं, दूसरे से ये पूछने की जगह कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, आप अपने मन में देखो कि आपने क्या जमा कर रखा है। हालेलुया। क्योंकि आज जो आपके मन में जमा है वही आप कल बनोगे। यानी जब आपका मन साफ होगा, जब आपकी आंखें, आपकी सोच परमेश्वर के वचन के समांतर में अनुशासित होंगी, तब आपका मन साफ और पवित्र होगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर नहीं तो आपका मन गंदा होता चला जाएगा। और बाइबल कहती है कि खराब सोते से, बुरे सोते से अच्छा पानी निकल नहीं सकता। यानी आप अपने बिहेवियर को, अपने बर्ताव को कितनी बार भी बाहर से सुधारने की कोशिश करो, अगर आपका स्रोत यानी आपका मन बुराई से भरा हुआ है तो आप कभी भी बदल नहीं पाओगे। उस कुदृष्टि से, मन के विचार से, उस बुराई से निकल नहीं पाओगे। इसका हल है कि आप अपने आप को देखो और जांचो कि आप कौन से गीत सुन रहे हो, आप कैसी वीडियोस देख रहे हो, आप कैसी कैसी बातें दोस्तों से या दूसरों से कर रहे हो। फिर रात को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर सोचो कि आज मैंने अपने मन में क्या जमा किया। अगर आपको कुछ भी गलत मिले तो उसी समय परमेश्वर से क्षमा मांगो और उसे अपने अंदर से निकालो और प्रभु से कहो कि मेरे मन को साफ कर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तब आपका मन धुलकर नया हो जाएगा। तीसरी बात, मन का व्यभिचार भी पाप है। तीसरी बात, मन का व्यभिचार भी पाप है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 28 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 28। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यीशु के इस उपदेश ने उस समय के धर्म गुरुओं की सोच पर गहरा प्रभाव किया। प्रभाव नहीं, प्रहार किया। प्रहार ज्यादा उचित शब्द है। यीशु के इस उपदेश ने उस समय के धर्म गुरुओं की सोच पर गहरा प्रहार किया। क्योंकि उस समय के जो फरीसी थे वो बाहरी आज्ञाकारिता पर ज्यादा जोर देते थे। वो कहते थे कि अगर आपने शारीरिक व्यभिचार नहीं किया तो आप पवित्र हो। लेकिन यीशु यहां कह रहे हैं कि आपके बाहरी कामों के साथ साथ परमेश्वर आपके मन को भी देखता है। हालेलुया। जब पहला शमूएल की पुस्तक 16 अध्याय में शमूएल यिशै के घर इज़राइल के अगले राजा को अभिषेक करने के लिए गया, तो उस समय पर परमेश्वर ने शमूएल को एक बात कही कि मनुष्य बाहर का रूप देखता है लेकिन यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। यानी परमेश्वर सिर्फ आपके कामों को नहीं देखता, पर वो आपके मन के ध्यान को भी देखता है। हालेलुया। वो सिर्फ आपकी आराधना, प्रार्थना, ताली बजाने को नहीं देखता, वो आपके मन को भी, आपके मन के ध्यान को भी देखता है। पर समस्या यह है कि जवानी में आप अपने आप को सिर्फ बाहरी कामों से देखते हो। मैंने कभी गलत नहीं किया, मैंने कभी अफेयर नहीं किया, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने कभी लालच नहीं किया। लेकिन अपने मन को देखो। हालेलुया। हालेलुया। आप बाहर से देखो लेकिन परमेश्वर आपको
अंदर दिखता है कि अंदर क्या चल रहा है। कहीं आप अपने मन में उससे बढ़कर तो नहीं कर चुके जो आपने शारीरिक रूप में नहीं किया। हालेलुया। जवानी में आप अपने आप को बाहरी कामों से देखते हो कि मैंने कभी अफेयर नहीं किया, मैंने कभी लालच नहीं किया, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर आपके मन को देखता है कि कहीं आप अपने मन में उससे बढ़कर तो नहीं कर चुके जो आपने सच में शारीरिक रूप से, बाहरी रूप से नहीं किया है। हालेलुया। आपने लोगों को कहते भी सुना होगा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपको बताऊं, असल में उन्होंने कभी बाहर से किसी के साथ बुरा किया नहीं होता, लेकिन उनके मन में वो कहीं बुरा कर चुके होते हैं, इसीलिए उनके साथ बुरा हो रहा होता है। और आपको बताऊं, बुरा होने से पहले, ध्यान से सुनो सारे, सिर्फ जवान नहीं, सारे, बुरा होने से पहले आपको एक इंडिकेशन, एक चिन्ह मिलता है जिससे आप जान सकते हो कि बुरा होने वाला है। जब आपका पुराना जीवन, जब आपकी पुरानी समस्या, जब आपके पुराने हालात वापस आपके जीवन में लौटने लगे, उस समय सोच लेना कि आप किसी बड़ी गलती पर हो। हालेलुया। आपकी जिंदगी में एक बड़ी गलती है, इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको उस बातों से क्षमा मांगनी होगी। लेकिन उस समय पर लोग उन सारे चिन्हों को अनदेखा कर देते हैं और ये सोचते हैं मैं जो कर रहा हूं वो सही है। हालेलुया। उस समय परमेश्वर चिन्ह देता है, जीवन चिन्ह देता है, लेकिन हम उन चिन्हों को अनदेखा कर देते हैं और ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो, अपनी नजर मैं जो कर रहा हूं वो, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो सही नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें, उस गलती को सुधारना चाहिए। हालेलुया। अब जवानों पर आते हैं। जवानों, अच्छा विश्वासी बनने के लिए आपको ईमानदार होना होगा। क्या होना होगा? अच्छा विश्वासी बनने के लिए आपको ईमानदार होना होगा। बाहर से अच्छा बनना आसान है, समय पे चर्च आ जाओ, आगे आगे बैठ जाओ, आराधना करो, हाथ उठाओ, हालेलुया, आमीन बोलो, ये सब करना आसान है। लेकिन परमेश्वर आपके गुप्त जीवन को देखता है। हालेलुया। वो आपके गुप्त जीवन को देखता है। जब आपको कोई देख नहीं रहा होता, उस समय आपके मन में क्या चल रहा होता है, परमेश्वर उसे देखता है। इसलिए परमेश्वर के सामने सिर्फ अपने बाहरी कामों से नहीं, पर अपने शुद्ध और पवित्र और साफ मन के साथ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तभी आपका मन आजाद होगा। चौथी बात, छुटकारे का रास्ता है काट कर अलग करना। छुटकारे का रास्ता है, पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 29 और 30 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 29 and 30। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। ये वचन पढ़कर कई लोग घबरा जाते हैं, पर क्या सच में यीशु मसीह आपको अपनी आंख निकालने के लिए और अपना हाथ काटने के लिए कह रहे हैं? नहीं। असल में यीशु चाहते हैं कि आप पाप के लिए, सिर्फ बाहरी नहीं, मन, असल में यीशु चाहते हैं कि आप पाप के लिए इतने गंभीर हो जाएं कि आप जो आपको चीज बार बार पाप में ले जा रही है उसे आप काटने के लिए, दूर करने के लिए तैयार हो जाएं, फिर वो चाहे आपके लिए कितनी भी जरूरी, कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो। जैसे मोबाइल की कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई
रिश्ता हो सकता है, कोई आदत हो सकती है जो बार बार आपको कुदृष्टि की ओर ले जा रही है। यीशु उसे काटने के लिए कह रहे हैं, पर समस्या यह है, आप ये कहते हो कि मैं इसे कम कर दूंगा। हालेलुया। मैं 4 घंटे देखता था, मैं 1 घंटा कर दूंगा। समस्या यह है कि आप कहते हो मैं इसे कम कर दूंगा, या फिर मैं इसे धीरे धीरे छोड़ूंगा। मैं धर्मात्मा थोड़ी हूं एक दिन में बदल जाऊं। मैं इसे कम कर दूंगा, मैं इसे धीरे धीरे छोड़ूंगा। लेकिन यीशु चाहते हैं कि आप इसे आज अभी एकदम काट कर फेंक दें। हालेलुया। आज ये आपको थोड़ा सा दर्द दे सकता है, आज ये काटना आपको थोड़ा सा दर्द दे सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा दर्द कल के उस नरक के दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कल के नरक के सामने कुछ भी नहीं है। सोचकर देखो, जिन्होंने पाप को नहीं छोड़ा, जिन्होंने ये काटने के दर्द को नहीं सहा, वो लगातार उस आग में, नरक की उस आग में लगातार जलते रहेंगे। उन्हें कीड़ों के बिछौने पर सोना पड़ेगा, दर्दनाक यातनाओं को उन्हें नरक में सहना पड़ेगा। इसलिए आप भी अपने जीवन में देखो कि वो क्या है जो बार बार आपको कुदृष्टि की ओर ले जा रहा है। हालेलुया। अपनी जिंदगी में देखो कि वो क्या है जो आपको बार बार कुदृष्टि या मन के व्यभिचार की ओर ले जाता है। फिर उसे दूर करने के लिए कठोर कदम उठाओ। हालेलुया। सारे इधर देखो, उसे दूर करने के लिए कठोर कदम उठाना। कई बार जब कठोर कदम उठाते हैं लोगों को बुरा लगता है। माँ बाप जब कठोर कदम उठाते हैं जवानों को बुरा लगता है। पास्टर जब कठोर कदम उठाता है तो विश्वासियों को बुरा लगता है। हालेलुया। आपको अपनी जिंदगी देखना है कि वो कौन सी चीज है जो आपको बार बार कुदृष्टि की ओर लेकर जा रही है, और जब आप उसे आइडेंटिफाई कर लो तो आपको कठोर कदम उठाकर उसे अपनी जिंदगी से अलग करना है, उसे अपनी जिंदगी से दूर करना है। कुछ काटना पड़े तो काट दो, कुछ डिलीट करना पड़े तो डिलीट कर दो, कोई रिश्ता तोड़ना पड़े तो तोड़ दो, दोस्ती छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, अपने फोन की लोकेशन यानी एक कमरे से दूसरे कमरे में रखना पड़े तो रख दो। अभी आप अपनी जवानी की अभिलाषा से बच पाओगे और अपना अनंत जीवन स्वर्ग में बिताओगे, स्वर्ग में बिताओगे। पांचवी और आखिरी बात, शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। पांचवी और आखिरी बात, जिस मन में कुदृष्टि नहीं है, व्यभिचार नहीं है, वो परमेश्वर को देखेंगे। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 8 वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो मन को शुद्ध करने के पीछे यीशु मसीह आपका रोक टोक करना नहीं चाहता। वह ये मत करो, वो मत करो, ये बोलकर वो आपको रोक टोक करना नहीं चाहता, पर इसके पीछे जो यीशु का मकसद है वो एक वायदा है कि शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। यानी शुद्धता का मकसद सिर्फ पाप को काट कर अलग करना नहीं है, पर परमेश्वर के साथ एक पवित्र शुद्ध सदा का रिश्ता बनाना भी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आपका मन शुद्ध होता है, जब आपकी नजर और आपकी सोच संतुलित होती है, तब परमेश्वर की उपस्थिति को आप अच्छे से महसूस कर सकते हो और उसकी आवाज को आप और ज्यादा स्पष्ट रूप से सुन सकते हो। इसके उलट सोच कर देखो, जब आपका मन बुराई से भरा रहता है, अशुद्ध चीजों से भरा रहता है, उस समय प्रार्थना करना आपको बोरिंग लगता है। इन दिनों जो प्रार्थना नहीं कर रहे, सब ऊपर देखो, जवान बच्चे, छोटे बच्चे, इन दिनों जो प्रार्थना नहीं कर रहे, जब आपका मन बुराई से भरा रहता है तो प्रार्थना करना आपको बोरिंग लगता है।
बाइबल पढ़ने में आपको मजा नहीं आता, पवित्र आत्मा की आवाज सुनना आपको मुश्किल हो जाता है। अगर पास्टर आपकी कोई कमी या गलती बताता है तो आप नाराजगी जाहिर करते हो। हालेलुया। पर आपको बताऊं, आप में पड़े हुए के लिए शुद्धता एक बोझ है। ध्यान से सुनो, पाप में पड़े हुओं के लिए शुद्धता एक बोझ है, लेकिन हम विश्वासियों के लिए वो एक वरदान है, क्योंकि ये हमें परमेश्वर के नजदीक और नजदीक लेकर जाता है। और फिर परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति से, अपनी शांति से, अपने आनंद से भरता है। और उस समय आपका सारा ध्यान, आपका सारा प्यार, आपका सारा आदर आपके पिता परमेश्वर के लिए होता है। जवानों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में परमेश्वर के करीब जाना चाहते हो तो रोज सुबह उठकर शुद्ध मन के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करो, रोज बाइबल पढ़ो, और जब परीक्षा आए तो अपने अगुए से बात करो। हालेलुया। जब परीक्षा आए तो अपने अगुए से बात करो, तभी आप उस कुदृष्टि से बच पाओगे, मन के व्यभिचार से, शुद्धता से बच पाओगे। आखिर में एक कहानी बताकर खत्म करूंगा। एक जवान पेंटर था। वो एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता था जिससे वो सारी दुनिया को दिखा सके कि पवित्रता या शुद्धता क्या होती। उसके लिए वो गांव में गया और वहां उसे एक 5 साल का मासूम बच्चा मिला। उस बच्चे की आंखों में कोई छल कपट नहीं था, कोई बुरी सोच उसके अंदर नहीं थी। उसके चेहरे पर सिर्फ एक शुद्ध और पवित्र मुस्कान थी। उस आर्टिस्ट ने कैनवस पर उस बच्चे का चित्र उतारा और उससे उस पेंटिंग को नाम दिया पवित्रता का चेहरा। कुछ सालों के बाद उस आर्टिस्ट के मन में आया कि अब मैं एक ऐसा चित्र बनाऊं जो लोगों को बताए कि पाप या बुराई क्या होती है। उसके लिए उसने एक बहुत ही भयानक, गंदी और अंधेरी जेल को चुना। वो उस जेल में गया और वहां पर उसे एक कैदी मिला जो पूरी तरह से, जिसका चेहरे पर नफरत भरी हुई थी। उसकी आंखें जो थी वो पाप से और बुराई से भरी हुई थी और उसकी जिंदगी को वो तबाह कर चुका था। उस आर्टिस्ट ने चुपचाप बिना कुछ बोले उससे बात किए उसका चेहरा बनाने लगा। 1-2 दिन बाद जब उसकी पेंटिंग पूरी हो गई तब वो उस कैदी के पास गया और उसने पूछा, आपका क्या नाम है, आप यहां कैसे पहुंच गए? वो कैदी फूट फूट कर रोने लगा और उस आर्टिस्ट को देखकर कहने लगा, सर आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही बच्चा हूं जिसकी 20 साल पहले आपने फोटो बनाकर कहा था ये पवित्रता का चेहरा है। वो पेंटर हैरान हो गया और उसने पूछा कि आप इस हालत में वहां से यहां तक कैसे आ गए? उस कैदी ने कहा कि सिर्फ एक चीज, मैंने अपनी आंखों को और अपनी सोच को काबू नहीं किया। मैंने अपनी आंखों को सिर्फ एक चीज देखने की इजाजत दे दी और धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गई और उसने मेरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया और मेरे सारे जीवन को तबाह कर दिया, पूरी तरह नरक बना दिया। जवानों, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो आपकी जिंदगी को बदलने वाला ऐसा ही एक मोड़ है। आपकी जिंदगी को गलत रास्ते ले जाने वाला ऐसा ही एक मोड़ है। आपकी आंखें आपके मन का द्वार हैं। एक क्लिक आपको परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत दूर ले जा सकता है। इसलिए आज इस यूथ संडे में अपने आप को प्रभु को सौंपो और कहो कि परमेश्वर, मेरे हाथ, मेरा फोन, मेरी आंखें, मेरा मन मैं तुझे सौंपता हूं, मैं इससे कुछ भी गलत नहीं करूंगा। आइए